हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं पायल अग्रवाल वेलकम करती हूँ आपका लेट्स स्टडी राजस्थान पर। सो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने दो वीडियोस में कवर किया है राजस्थान का नामकरण और राजस्थान की स्थिति। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। पूरा कंप्लीट करेंगे आज से हम। अक्षांशीय विस्तार हमने देखा था, लेकिन फिर भी आज मैं इस वीडियो में आपको ये चीज कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो स्थिति और विस्तार देखेंगे हम लोग। तो कल हम लोगों ने देखा था अक्षांशीय अक्षांशीय रेखा देखी थी, अक्षांशीय विस्तार देखा था। ठीक है, अब आज हम लोग इसी को पहले कवर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। छह रेखाएं, जैसा कि आप लोगों को ये ग्लोब दिख ही रहा होगा। इसमें ये नॉर्थ पोल, जिसे हम नॉर्थ ध्रुव कहते हैं, उत्तर ध्रुव कहते हैं, और ये हो गया आपका साउथ पोल, जिसे हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेटर, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गई आपकी इक्वेटर, जो आपकी अक्षांशीय रेखाओं को दो भागों में डिवाइड करती है। ये आपका हाफ पार्ट हो जाएगा और ये आपका हाफ पार्ट हो जाएगा। तो ये उत्तरी उत्तरी पार्ट हो जाएगा आपका, और ये दक्षिणी पार्ट हो जाएगा। तो इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। तो ये जो रेखाएं आपको दिख रही हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं दिख रही हैं आपको, ये सारी रेखाएं, ये क्या है आपकी, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं और ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, जिन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये 0 डिग्री रेखा आपकी भूमध्य रेखा है, जो आपकी अक्षांशीय रेखाओं को दो भागों में डिवाइड करती है। देखिए, यहाँ आपको 90 डिग्री दिख रहा है, यहाँ भी आपको 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, जो ध्रुव पे जो रेखा होती है वो हमारी 90 डिग्री रेखा होती है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो। ठीक है, तो यहाँ से लेके 0 डिग्री रेखा से लेके यहाँ तक आपकी ये वाली जो रेखाएं हैं, ये ये आपकी भूमध्य रेखा है। ये जो आपको रेखाएं दिख रही है इस तरीके से, ये कितनी रेखाएं होती है, ये आपकी 90 रेखाएं होती है। तो उत्तरी ध्रुव में आपकी 90 रेखाएं हैं और दक्षिणी ध्रुव में भी आपकी 90 रेखाएं हैं। तो 90 प्लस 90, ये हो गया आपका 180। और इस रेखा को अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो आपकी +1, ये हो जाएगी आपकी 181 अक्षांशीय रेखाएं होती है, जैसा कि आप लोग को यहाँ दिख ही रहा होगा। तो अब आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा ये कि 180 +1 क्यों है। तो ऊपर जो रेखाएं होती है उत्तरी ध्रुव में, वो होती है 90, और जो दक्षिणी ध्रुव में रेखाएं होती है वो भी होती है 90, और +1 जो इक्वेटर या आपकी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, वो आपकी हो जाएगी 1। तो 80 90 + 90 180 +1 181। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपकी रेखाएं होती है। जो इन रेखाओं के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 1 1 डिग्री का डिफरेंस होता है। और ये रेखाएं समानांतर होती हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में होती है, ये इक्वल होती है। ये 1 1 डिग्री का डिफरेंस लेके चलती हैं, और इनके बीच में किलोमीटर की, ये तो डिग्री के अकॉर्डिंग हमने अंतराल देख लिया है, और किलोमीटर के अकॉर्डिंग हम इनमें अंतराल देखेंगे तो 111 किलोमीटर अंतराल होता है। जैसे ये जो रेखा है, अब ये अक्षांशीय रेखा है, और इस अक्षांशीय रेखा के बीच में कितना होगा, 111 किलोमीटर का अंतराल होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हुआ है आपका अक्षांशीय विस्तार। इसको अब हम लोग पढ़ लेते हैं। इसे मैं कंप्लीट इरेज कर देती हूँ। सो ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, ये आपका पूर्व हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रेखाएं खींची गई है ग्लोब पर। ठीक है, ये कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं, ये हमें दिखाई नहीं देती है, जैसे काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दो भागों में डिवाइड होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तरी अक्षांश और ये हो जाएगा आपका दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, भारत कहाँ पर है हमारा, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था, हमारा भारत यहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, उत्तरी अक्षांश में है, तो राजस्थान भी हमारा उत्तरी अक्षांश में ही है। तो टोटल हमारी कितनी रेखाएं हो जाएंगी, 90 यहाँ हो जाएगी, 90 यहाँ हो जाएंगी, और +1, तो 181 रेखाएं हो जाएंगी आपकी। ठीक है स्टूडेंट, तो अक्षांशीय रेखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पे 180 भी दिया होता है ऑप्शन में, और 181 भी दिया होता है। तो आपको क्या करेक्ट करना है, तो टोटल कितनी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं आपकी, तो ये हो जाएंगी 181। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।
सो अब ये देखते हैं कि अक्षांशीय रेखाएं आपको बताती क्या है। अक्षांशीय रेखाओं से हमें क्या पता चलता है, स्थिति पता चलती है हमें अक्षांशीय रेखाओं से कि लोकेशन जो जब हम जीपीएस ऑन करते हैं तो वो हम कैसे पता चलता है, जो लोकेशन ही पता लगती है हमें उसके थ्रू भी, तो हम हमें अक्षांशीय रेखाओं के थ्रू लोकेशन पता लगती है। ओके स्टूडेंट, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी मैंने आपको बता ही दी, 111 किलोमीटर हो जाएगी। और अब देखते हैं राजस्थान। राजस्थान हमारा 23.23 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा राजस्थान है। यहाँ जो होगा आपका 23.23 डिग्री 3 मिनट, और यहाँ आपका हो जाएगा 30 डिग्री 12 मिनट। ओके स्टूडेंट, अभी आप अब तो आप लोगों को शायद ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि यहाँ उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा है। बिकॉज हमारा जो राजस्थान है वो उत्तरी अक्षांश में है, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है उत्तरी अक्षांश। ये क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश। और ये भी 23.23 डिग्री 3 मिनट आपका क्या हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट, 23 डिग्री 3 मिनट, ये भी आपका उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। तो 23.5 डिग्री क्या है, तो 23.5 डिग्री आपका क्या हो जाएगी, ऊपर की साइड तो आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है। यहाँ पे आपको ग्लोब में अक्षांश रेखाओं में आपको यहाँ पे कहीं 23.5 डिग्री रेखा जो मिलती है वो आपको मिलती है कर्क रेखा। उत्तरी साइड में आपको कर्क रेखा देखने को मिलेगी, और दक्षिणी साइड में आपको यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ आपको मकर रेखा देखने को मिलेगी। वो भी कितनी होती है, 23.5 डिग्री ही होती है। देखिए आज मकर संक्रांति है तो संक्रांति ही लिख रही थी मैं, क्योंकि मुझे मकर रेखा लिखना है। तो यहाँ आपकी 23.5 डिग्री पे क्या हो जाएगी, दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में आपकी हो जाएगी मकर रेखा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उत्तरी अक्षांश में आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है, फिर हमारी बीच में 0 डिग्री इक्वेटर आ जाती है जिसे हम मध्य रेखा कहते हैं, फिर आ जाएगा आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा। तो हमारा राजस्थान क्या है, 23.3 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारे राजस्थान का क्या है, विस्तार है। अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आपको पता ही होगा यहाँ कौन सा जिला है आपका, यहाँ हो जाएगा आपका गंगानगर, और यहाँ हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। गंगानगर का आपका कौन सा गांव है जो 30 डिग्री 12 मिनट पर है, तो वो हो जाएगा आपका कौड़ा गांव। और बांसवाड़ा का कौन सा गांव हो जाएगा, बोरकुंड गांव। बोरकुंडा गांव। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपका अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा राजस्थान का। सो स्टूडेंट, ये जो आपकी राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो आपकी हो जाएगी 826 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, और आपका उत्तर में जो सबसे उत्तर में जो जिला है गंगानगर, उसका कौड़ा गांव 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। और आपका दक्षिण में जो जिला है बांसवाड़ा, बोरकुंड गांव, उसका कौन सा गांव हो जाएगा, आपका बोरकुंडा गांव हो जाएगा, जो आपका 23 डिग्री 30 मिनट पर है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर है। और इसका जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी राजस्थान की हमारे, तो 826 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं आप, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग देखेंगे देशांतर, देखते हैं। अब हमने देखा ये जो रेखाएं हैं, ये वाली पूर्व से पश्चिम जो आपकी खींची जा रही थी, ये तो आपकी अक्षांश रेखाएं थी। अब जो लंबी जो है आपकी, अब ये वाली जो रेखाएं हैं आपको जो ये दिखाई दे रही है,
इस तरीके से दिखाई दे रही है ना ये रेखाएं, ये आपकी क्या है, ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं वो आपकी क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं एक तो, और ये आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देशांतर रेखाएं कैसी होती है, देशांतर हमारा राजस्थान किसमें है, भारत हमारा पूर्वी देशांतर में है, तो इसीलिए हमारी देशांतर जो हमारा जो भारत की देशांतर रेखाएं हैं वो भी पूर्वी देशांतर ही कहलाएंगी, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाएं आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं क्या बताती हैं, आपको समय बताती हैं। ये 0 डिग्री रेखा क्या है आपकी, ये 0 डिग्री रेखा आपकी ग्रीनविच रेखा है। कौन सी रेखा है, ग्रीनविच रेखा। इसके पूर्व की ओर हमारा क्या है, भारत है, इसीलिए क्या कहा जाता है, पूर्वी देशांतर कहा जाता है, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं इस रेखा को, यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न। एक सेकंड मैं क्लियर लिख देती हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा ढंग से। तो क्या कहते हैं इस रेखा को, प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न। ऐसा कई बार होता है कि हमें क्वेश्चन आता है लेकिन हम उसके जो एडिशनल नेम होते हैं वो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्वेश्चन गलत कर आते हैं या हम उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। तो इसीलिए आपको ग्रीनविच रेखा का जो दूसरा नाम है प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न, ये आपको याद रखना है। जैसे कि भूमध्य रेखा जो है हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसका नाम एक और नाम है विषुवत रेखा, तो आपको वो भी याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद होता है तो कई बार हम क्वेश्चन को या तो गलत करके आ जाते हैं या छोड़कर आ जाते हैं, इसीलिए एडिशनल नेम भी याद किया करो, ठीक है। तो हमारा जो भारत है वो पूर्वी देशांतर में है, तो हमारा राजस्थान भी पूर्वी में ही है। तो भारत में, भारत कहाँ है, पूर्वी देशांतर में स्थित है हमारा। ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ये ग्रीनविच रेखा है आपकी, प्रधान यामोत्तर रेखा है, ये क्या बताती है, आपका समय बताती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी समय रेखा भी हो जाएगी। तो भारत की समय रेखा क्या है, आपकी ग्रीनविच रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं के कुल संख्या कितनी होती है, 360 होती है। ये जो आपको ग्लोब दिख रहा है, ग्लोब का ये एक साइड है, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट साइड भी हम देखेंगे, वहां भी आपके किस तरीके से होती है, 180 डिग्री, आपको 180 रेखाएं आपको क्या कर रही है, यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ जो आपको रेखाएं दिखाई दे रही है, ये आपकी कितनी रेखाएं हैं, 180 रेखाएं हैं। तो ध्रुव पर जो होंगी, उत्तर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर आपकी 180 डिग्री हो जाएगी और दक्षिणी ध्रुव पर आपकी हो जाएगी 0 डिग्री, ठीक है। तो बैक साइड में आपकी 180 डिग्री है और फ्रंट साइड में आपकी 180 है। तो 180 प्लस 180 आपकी कितनी हो जाएगी, 180 प्लस 180 आपकी 360 कुल देशांतर रेखाएं हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी अक्षांश रेखाएं कितनी थी, 180 प्लस 1 थी, इसमें ये इंक्लूडेड होती है, इसीलिए आपकी 360 देशांतर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इन देशांतर रेखाओं के बीच में क्या होता है, समान अंतराल नहीं होता है। अक्षांश रेखाओं के बीच में तो आपका अंतराल समान होता है, 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 2 डिग्री अक्षांश रेखा, जो इन रेखाओं के बीच में अंतराल समान होता है, इसीलिए इन्हें समांतर रेखाएं कहा जाता है अक्षांश रेखाओं को। और देशांतर रेखाओं के बीच में अंतराल समान नहीं होता है, इसीलिए असमान होता है, तो इनके बीच की दूरी भी जो होती है वो क्या होती है, दो देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा राजस्थान कौन से देशांतर पर है। ये हो गया हमारा राजस्थान। ऊपर हमने अक्षांश रेखा में पढ़ा था गंगानगर, नीचे हम लोग देखेंगे बांसवाड़ा गांव। अब देखते हैं देशांतर रेखाओं में हमारा कौन सा हो जाएगा, तो देशांतर में हमारा हो जाएगा, पूर्व में हो जाएगा आपका धौलपुर, और पश्चिम में आपका हो जाएगा जैसलमेर। ये तो आपको पता ही होगा कौन कौन से जिले कहाँ आ रहे हैं, नहीं पता तो अभी हम लोग जिले भी देखेंगे। पहले आकृति देखेंगे राजस्थान की, जैसे कि आपको काइट शेप दिख रहा है, तो काइट शेप है, रोम्बस भी इसी तरीके का होता है, तो रोम्बस शेप हमारे राजस्थान की आकृति है, ठीक है। तो अब धौलपुर का कौन सा गांव है वो देख लेते हैं। धौलपुर का आपका हो जाएगा सिलाना गांव,
सिलाना नामक एक जगह है आपके धौलपुर में, वो आपकी हो जाएगी। और यहाँ देखेंगे हम कटरा, जो कि आपकी सम तहसील में है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से लेके इसकी चौड़ाई कितनी है राजस्थान की, अगर हम चौड़ाई या विड्थ की बात करें तो ये हो जाएगी 869 किलोमीटर। ठीक है, मैं आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बता रही थी। इसमें मैंने देशांतरीय विस्तार बताने की जगह आपको पहले जिले बता दिए, तो ठीक है, अब कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये आपकी कितनी चौड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 869 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे राजस्थान से कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है, तो हमारे राजस्थान से 9 देशांतर रेखाएं गुजरती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर है, कहीं कुछ कंफ्यूजन है बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे राजस्थान से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, उसके बारे में भी देखेंगे आगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं राजस्थान की आकृति कैसी है, किसने बताया है। सर टी.एच. हेडले नामक एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या रोम्बस के समान आपको दिखाई दे रही है, या पतंगाकार होती है। पतंग भी आपकी रोम्बस की शेप में ही होती है, तो पतंगाकार या रोम्बस की शेप में या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान होती है। चलो अब राजस्थान का मैप देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका राजस्थान का मैप दिखाई दे रहा है आपको, कुछ इसी टाइप का है, रोम्बस की शेप में या काइट शेप में। तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान की आकृति हो जाएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही देखते रहिए वीडियोस को आगे। थैंक यू।